मॉडल सेट कराने जा रहा हूं, जो 2023 में परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन, साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमोडेनियस का उद्भव हुआ। तो इसका राइट आंसर जो होगा कहाँ से, तो अफ्रीका से। राइट आंसर अफ्रीका से। कौन औजार बना सकते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा कि ये होमोडीन औजार बना सकते हैं। तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किससे निरंतर युद्ध करना पड़ता है, तो विदेशी बर्बर से, इटावली, यूनानी या अफ्रीकी से। तो राइट आंसर जो होगा ये विदेशी बर्बर से। अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया है, तो अशोक के अभिलेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया हुआ था, तो ये हुआ था संस्कृत भाषा का। यायावर का अर्थ है, यायावर का अर्थ है, इसका अर्थ है घुमावर, घुमक्कड़। यायावर का अर्थ क्या है, घुमक्कड़ है। अगला है क्वेश्चन कि ओगो ओगोदेई किसका पुत्र था। ओगोदेई पुत्र जो था ये था चंगेज खां का। ओगोदेड़ चंगेज खां का पुत्र था। सर्प किसे कहा जाता था, तो सर्प कहा जाता था, ये कहा जाता भूदास को। कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था, तो इसका हुआ था 1380 ईस्वी में कुतुबनुमा का आविष्कार हुआ था। किसे धातु धर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है, तो इसे दिया जाता है अब्राहम डबरी को। अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने मूल निवासी को अभागी नस्ल कहा, तो यह कहा आपको राइट आंसर सी, थॉमस जेफरसन को। थॉमस जेफरसन को जो अमेरिका के राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी कहा। 11 नंबर क्वेश्चन, जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया, तो ये किया 1946 ईस्वी में। जापान में पहली बार महिलाओं ने कब मतदान किया, 1946 ईस्वी में। लंकाशायर कहाँ स्थित है, तो लंकाशायर ये जो है इंग्लैंड में स्थित है। होमो लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है क्या, तो इसका अर्थ होता है आदमी। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति हुई, ऑस्ट्रेलोपिथेकस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो ये हुई लैटिन और ग्रीक भाषा से। अगला क्वेश्चन, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कहाँ हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ये कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था आपका मक्का में। मोहम्मद पैगंबर का जन्म हुआ था मक्का में। चंगेज खां की मृत्यु कब हुई थी, चंगेज खां की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी के फ्रैंक जनजाति ने किस देश का निर्माण किया, तो फ्रैंक जनजाति ने ये निर्माण किया फ्रांस का। अगला है द पाइका नामक चित्र किसकी कृति है, तो ये कृति है आपको माइकल एंजेलो का। पाइका जो है माइकल एंजेलो का कृति है। अगला क्वेश्चन है कि स्पीसिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया था जेम्स हार्ग्रीव्ज ने स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किसने किया, तो सर्वप्रथम भाप इंजन का आविष्कार किया था जेम्स वाट ने। राइट आंसर जो है ए नंबर, जेम्स वाट। 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोपीय लोग चीन में क्या खरीदते थे, तो 18वीं शताब्दी के आरंभ में यूरोपीय लोग चीन में जो चाय, रेशम और मिट्टी के बर्तन, इनमें से जो है तीनों खरीदते थे। लिवरपूल स्थित है, लिवरपूल जो है ये कहाँ स्थित है, तो यह है अमेरिका में स्थित है। लिवरपूल अमेरिका में स्थित है। अगला है क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 23 है, पाहुआ विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो पाहुआ विश्वविद्यालय ये है अमेरिका में स्थित है। पाहुआ विश्वविद्यालय अमेरिका में नहीं, सॉरी, ये जो पाहुआ विश्वविद्यालय इटली में स्थित है। इसका राइट आंसर होगा इटली। राइट आंसर इटली। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सबसे पहला पाषाण औजार नहीं है,
तो इसका राइट आंसर होगा मिट्टी का बर्तन, जिसको बोलते हैं मृग भांड। ये जो है मिट्टी का बर्तन नहीं है। अगला है पाषाण युग का औजार नहीं है। मोहम्मद पैगंबर की माता का नाम क्या था? तो मोहम्मद पैगंबर के माता का नाम था अमीना। मंगोल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो मंगोल साम्राज्य के संस्थापक चंगेज खां थे। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 27, सामंतवाद की छोटी इकाई क्या थी? तो सामंतवाद की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? सामंतवाद की छोटी इकाई को नाइट कहते हैं। ईसाई धर्म का प्रथम पोप किसे कहा माना जाता है? तो ईसाई धर्म का प्रथम पोप जो माना जाता है वो माना जाता है ग्रेगरी। पुनः जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? पुनः जागरण किस देश से प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है ये इटली से। पुनः जागरण जो प्रारंभ हुआ इटली से प्रारंभ हुआ। सर्वप्रथम राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? माने सबसे पहले राष्ट्रीयकृत बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर आपका है ये है इंग्लैंड। छापाखाना का आविष्कार कौन था? छापाखाना का आविष्कारक कौन था? तो ये था छापाखाना का आविष्कारक था गुटेनबर्ग। छापाखाना का आविष्कारक कौन था? गुटेनबर्ग। अगला क्वेश्चन कि प्रथम अफीम युद्ध के बाद कौन सी संधि संपन्न की गई थी? तो प्रथम अफीम युद्ध के बाद जो संधि की गई थी वो नानकिंग संधि की गई थी। कौन सी संधि? नानकिंग संधि। राइट आंसर आपका है बी नंबर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सबसे अच्छा और साक्ष्य और प्रमाण पुरातात्विक अभिलेखों में मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर है इनमें से सभी, यानी संग्रह, औजार बनाना, आग का प्रयोग, ये तीनों को पुरातात्विक अभिलेखों में मिलता है। मानव द्वारा शिकार कब शुरू किया गया? तो मानव द्वारा शिकार जो शुरू किया गया वो किया गया था 50 लाख वर्ष पूर्व। 50 लाख वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल कौन सी थी? तो मेसोपोटामिया की प्रमुख फसल ये थी गेहूं। रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो रोम साम्राज्य की मुख्य भाषा क्या थी? तो ये थी आपका लैटिन। मुख्य भाषा लैटिन थी। बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? बड़े सामंत के घर को क्या कहा जाता था? तो ये कहा जाता था मेनर कहा जाता था। द लास्ट सुपर की रचना किसने की? तो एक ही लियोनार्डो द विंची। लास्ट सुपर की रचना की लियोनार्डो द विंची। अगला क्वेश्चन किस देश का नाम एक पेड़ के नाम पर है? तो एक पेड़ के नाम पर है वह है ब्राजील का। राइट आंसर सी नंबर। समुद्री मार्ग द्वारा समस्त विश्व का चक्कर किसने लगाया था? तो इसने लगाया था, विश्व का चक्कर जो लगाया था तास्मान ने लगाया था। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी ये थे कामसान। ताइवान चीन में से कब अलग हुआ? ताइवान चीन से अलग कब हुआ? तो इसका राइट आंसर है 1949 ईस्वी में ताइवान जो है किससे अलग हुआ? ताइवान अलग हुआ, ताइवान चीन से अलग हुआ। जर्मनी किस महाद्वीप देश में है? तो जर्मनी जो किस महादेश में है? तो जर्मनी जो है यह है यूरोप महादेश में। विकासवाद के सिद्धांत की रचना किसने की? तो विकासवाद के सिद्धांत की रचना एक की चार्ल्स डार्विन। होमो निएंडरथैलेसिस के जीवाश्म में पाए गए थे। तो ये कहाँ पाए गए थे? ये थे निएंडर घाटी में, निएंडर घाटी में पाए गए थे। अगला क्वेश्चन रोम साम्राज्य के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में किस सदी ईस्वी में बांटा गया? तो ये बांटा गया 4वीं सदी में। अंतिम खलीफा कौन था? तो अंतिम खलीफा ये था अली था। रोम नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? ये रोम शहर जो है या नगर किस नदी के किनारे बसा हुआ था? टाइबर नदी के किनारे। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? तो बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ। बारूद का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में हुआ। सड़क निर्माण प्रणाली का आविष्कार किसने किया? तो ये किया था मैकडम।
तो ये 50 क्वेश्चन क्लास 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण और परीक्षा की दृष्टि से था। और यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको